हेलो दोस्तों, आज हम जिस महान कलाकार के विषय में पढ़ेंगे वो हैं लियोनार्डो दा विंची। कौन है? वो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1519। ये इटली के कलाकार हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक। आगे देखो। देखो, चित्रकला के स्वर्ण युग के महान चित्रकार होने के अतिरिक्त वह बहुमुखी प्रतिभा का वैज्ञानिक भी था, जिसे आज यूरोपीय चित्रकला का पुनर्जागरण काल कहते हैं। उसके प्रारंभ में उसका जन्म हुआ था, यानी कि पुनर्जागरण जब शुरू हुआ था तभी उसका जन्म हुआ था। जिस खोज में विज्ञान को 450 वर्ष व्यतीत करने पड़े, उसने उसकी कल्पना अथवा उसी समय आविष्कार कर दिया था। कब? 15वीं सदी में। विंची ने जो पदार्थ के आणविक शक्ति का सिद्धांत का भी संकेत दे दिया था, जब उसने निम्नवत लिखा, तो उसने भविष्य में उसके प्रभाव की कल्पना भी की थी। अब क्या कल्पना की, क्या लिखा था, हम उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि पृथ्वी के नीचे से वह वस्तु निकल जाएगी जो अपने भयंकर विस्फोट की आवाज़ से आसपास के लोगों को अचेत या संज्ञाहीन कर देगी और एक ही सांस में उसके प्राण ले ले। उसने नगर के नगर एवं अवैध और दुर्गम दुर्ग तक ध्वस्त हो जाएंगे। वे आकाश में विनाश लीला देखेंगे और अग्नि की ज्वाला पृथ्वी पर उतरती हुई देखेंगे। ये चीज़ें पहले ही बता दिए थे लियोनार्डो दा विंची जी। आगे देखते हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था। आप जानते हैं कि जब कला दिवस मनाया जाता है तो इन्हीं के जन्म पर मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। ठीक है। उसको जन्म देने वाली माँ 16 वर्ष की थी, जो कैटरीना एक साधारण कृषक की पुत्री थी। उसके पिता पियरो दा विंची एक वकील थे। पियरो को साधारण कुल में जन्मी कैटरीना से विवाह करने से रोकने के उद्देश्य से उसके पिता ने उसका विवाह एक अच्छे घराने की लड़की से कर दिया था। उसने जल्द ही उन दिनों में प्रचलित प्रथा के अनुसार उनकी माँ से बालक लियोनार्डो विंची को गोद ले लिया। क्या? उनकी माँ से उनको जो है गोद ले लिया। मतलब कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? देखो, ये प्रेम करते थे इनकी माँ से, लेकिन वो गरीब थी। तो क्या किए कि इनके पिताजी एक धनार्थ व्यक्ति के, एक अमीर व्यक्ति से जो है कि लड़की से शादी कर दिए। लेकिन लियोनार्डो दा विंची थे, जैसे अभी आप किसी स्त्री से प्रेम करो, उसका विवाह कहीं और हो जाए, तो उन्होंने उस स्त्री से कहा, आप एक काम करो, आप अपना बच्चा मुझे दे दो, निशानी के तौर पर, मेरे प्यार के तौर पर, जिस भी समझो। तो इन्होंने जो है उसकी माँ से बालक लियोनार्डो विंची को गोद ले लिया था। यहाँ तक ठीक? अब समझ आया? हाँ, उसकी माँ से लिए थे। ठीक है। लियोनार्डो को उसकी माँ के विषय में कभी कोई पता नहीं होने दिया। वह इतना ही जानता था कि उसकी माँ जीवित है। लियोनार्डो की सौंदर्य बोध एवं कुशाग्र बुद्धि। अब देखिए, तो लियोनार्डो विंची को कभी नहीं पता चला था कि हमारी माँ जो है कौन है। क्यों? क्योंकि उसे गोद ले लिए थे, बचपन में ही ले लिए थे। लेकिन हाँ, इतना पता था कि हमारी माँ जो भी है, जहाँ भी है, वो जीवित है। और जब ऐसे लेगा तो जो पुरुष लेगा वो बच्चे को बहुत प्यार करेगा। ठीक है। तो लियोनार्डो विंची को बहुत प्यार करता था। उसकी जो दिमाग था, बुद्धि था, वो एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक था। अब आगे देखते हैं।
ये देख लीजिए, यही है मोनालिसा जी। ठीक है, मोनालिसा आप तो देखे होंगे, पढ़े होंगे चीज़ों को, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब देखिए आगे, आगे देखो होता है क्या। देखिए, तो वो बहुत सौंदर्यपूर्ण और कुशाग्र बुद्धि के कारण ही उसके समस्त दोष क्षम्य थे, क्योंकि बुद्धि बहुत अच्छा था, उसका सौंदर्य भी बहुत अच्छा था, तो जो गलतियां करता था तो उसको माफ़ हो जाता था, अरे जाने दो बच्चा है। ठीक है, उसने अपने में आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास, हवाई किले बनाने और छोटे छोटे शरारत भरे मजाक करने में व्यसन था, यानी कि एकदम ये सब उसके लिए आम बात थी, वो खूब करता था। ठीक है, संगीत से उसे प्रेम था। क्या? संगीत से उसे प्रेम था, और वह स्वयं आकर्षक स्वर में गा भी लेता था। उसके होठों पर पद्यांश भी बने रहते थे। उसका समस्त जीवन से ही शिक्षा देता था। ज्ञान के लिए तो उसने सारे विश्व को छान ली। यहाँ तक ठीक है, आगे देखो। पियरो दा विंची यानी लियोनार्डो दा विंची के पिता ने जब अपने पुत्र द्वारा निर्मित प्रारंभिक रेखांकनों को देखा तो उन्होंने आंद्रे देल वेरेसियो के स्टूडियो में शिष्य के रूप में भेज दिया या डाल दिया, जा बेटा वहीं पर तू पढ़। वेरेचियो कला के सभी क्षेत्र में दखल रखता था। इसी वजह से लियोनार्डो विंची चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, ज्यामिति एवं प्राकृतिक वस्तुओं से विशिष्ट ज्ञान में दक्ष हो गया। इन्हीं विशेषताओं के कारण गुरु शिष्य एक दूसरे से प्रसन्न रहते थे। वेरेचियो के स्टूडियो के अंदर और बाहर अनेक नव युवक कलाकार कार्य करते थे। उनमें से एक बोत्तिचेल्ली था जो लियोनार्डो विंची का परम मित्र था। वे आपस में संसार भर की बहस करते थे, घोर हास परहास करते थे, कुश्ती लड़ते थे तथा घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए लियोनार्डो दा विंची में रुचि था, वो व्यसन करता था, यानी कि वो घोड़ों को प्रशिक्षित करता था, सिखाता था। ठीक है, आगे देखो। कभी कभी ठीक है, कभी कभी विंची कलाकृतियों के अध्ययन हेतु फ्लोरेंस के दरबारों, गिरजाघरों में घूमता रहता था, अथवा वह अपने समय के महान गणितज्ञों, खगोल शास्त्रियों और भूगोलविद्ताओं के साथ टहला करता था। उसने साम्य ज्ञान प्राप्त करता था। लियोनार्डो ने विभिन्न विज्ञानों का भी अध्ययन किया जो कला के अतिरिक्त न होकर कला के एक भाग ही था। कला एवं विज्ञान में उसे कोई अंतर नहीं समझा था। उसके अनुसार परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए विश्व की सृष्टि का वर्णन के लिए ही दो माध्यम है, और वो दो माध्यम कौन कौन से बताया इन्होंने? वो दो माध्यम बताया, एक कला बताया और दूसरा बताया विज्ञान। ठीक है, एक कला और एक विज्ञान, ये माध्यम बताया। अब आगे देखो, इसके आगे क्या है। तो इसके आगे देखिए, जब वह रेखांकन करता था तो ऐसा लगता था कि वह सौंदर्य रूपी जामे में चित्रों के शीत को ढक देता था। उसके ज्ञान एवं उसके चित्रांकन में जादू के हाथ की सी सफाई थी। उसकी स्केचबुक के सैकड़ों पन्नों पर मारते हुए सिपाहियों का चित्र है, साथ ही एक झुकी हुई महिला का ईश्वर का प्रार्थना करता हुआ चित्र भी है। ऐसा कहा जाता है, कैसा कहा जाता है? तो देखो, ये लियोनार्डो दा विंची हैं, इनका रेखांकन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे थे। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पहुँचे थे ना, बहुत सही। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दिन भर सुंदर और भद्दे लोगों के पीछे उसके अध्ययन में फिरा करता था।
अस्पताल में वह मरते हुए लोगों को देखने के लिए जाता था। अपराधी को सूली पर चढ़ते हुए देखने के लिए वह उन तक भी पहुंचता था। माता के स्तन पर चिपके हुए बालक की सहज ललक को देखने के लिए वह इधर उधर घूमा करता था। यह कार्य गुप्त रूप से करता था क्योंकि नैतिकता से परे था। मानव के अंग प्रत्यंग में गहरी नज़र से देखता था, उससे वह उसका चित्रण वास्तविक अनुपात में करने के लिए सक्षम हो सके। अब ध्यान से सुनो। लियोनार्डो दा विंची जो अच्छे लोग होते थे, बुरे लोग होते थे चेहरे से, जैसे जो भद्दा होता था, जिनका चेहरा नहीं ठीक होता था, इन सब के पीछे वो भागा करता था, देखता था। और इतना ही नहीं, अस्पताल में जब कोई मरता था तो उसे देखते थे। जब किसी सूली पर चढ़ाया जाता था फांसी कर, तब देखते थे कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा, वहाँ पर क्या क्या घटना घटित होती है, कैसे क्या क्या होता था। फिर वो उसका स्केच बनाता था। यहाँ तक ठीक है। इसके साथ तो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो वहाँ चुपके से देखता था, क्योंकि ऐसे देखो बड़ी मार पड़े, ठीक है, अच्छा भी नहीं है। तो वह जब माँ अपने बच्चे को चिपका कर दूध पिलाती थी तो वह चुपके से देखते थे, क्योंकि यह जो है नैतिकता से परे समझा जाता है और मानव शरीर के अंग प्रत्यंग में गहरी नज़र रखता था, जिससे उसका चित्रण वास्तविक अनुपात में करने में सक्षम हो सके। तो ऐसे थे हमारे विंची साहब। आगे देखो। वास्तव में विंची ने किसी अन्य विज्ञान हेतु उतना समय नहीं दिया जितना उन्होंने अंग प्रत्यंग की जानकारी को लिए दिया। हमारी मांसपेशियों को लीवर की तरह प्रदर्शित करने में वह अपने नेत्रों को लेंस समझता था। क्या हमारी जो मांसपेशियाँ जिसको बनाता था, जैसे लेंस में एकदम जूम करके एक एक चीज़ दिखाता था, वैसे अपने आप को लेंस समझता था। हृदय की धड़कन को पानी का पंप की तरह देखता था, यानी जो हृदय की धड़कन थी ना, उसे पानी पंप की तरह, जिस प्रकार पानी जो पहुंचाता है ना, वैसे उसकी जो खून पहुंचाना, रक्त जो होता धड़कन ना, उसे समझता था। नाड़ी स्पंदन को भी वह इसी दृष्टि से देखता था। जो नाड़ियाँ हमारे हाथ की है शरीर की, उसको भी ऐसे ही दृष्टि से देखता था। यहाँ तक ठीक। आगे देखो। लियोनार्डो विंची क्या क्या थे प्रभु। कला जगत आज भी उनको पढ़ रहा है ना। देखिए, जब लियोनार्डो दा विंची 30 वर्ष की आयु का था, वीणा के रूप में लोरेंजो महान ने उसे लुडोविको सफरोजा के पास भेजा, जिससे दामूर कहते थे। सफरोजा बड़ा धोखेबाज एवं बहसी था। मिलान के सिंहासन की पृष्ठभूमि में वही अत्याचारी था। लियोनार्डो विंची के पत्र को पढ़कर उसके मन में सवाल उठा कि वह उसके प्रयोग कर सकता है, मतलब ये उसका प्रयोग कर सकता है, यानी कि यूज उस व्यक्ति का, ठीक है। इस मनुष्य के विषय में विंची का कथन है कि उसने एक चलायमान पुल का आविष्कार किया है, जिससे शत्रु को पीछा किया जा सकता है। उसने घिरे हुए किले के चारों ओर पानी की खाई को खाली करने का पंपशा यंत्र बनाया है, जो स्वचालित टैंक के निर्माण में भी सोच रहा था, जिससे पैदल सेना के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके, ठीक है। यानी कि उसे सफरोजा एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसे लगता था कहीं लियोनार्डो दा विंची मेरी यूज ना कर लें, मेरी चीज़ों को ना जान जाएं, छिपा कर वो रखता था। और लियोनार्डो विंची कहते हैं कि वह एक अच्छा व्यक्ति था। वह एक चलायमान पुल का भी आविष्कार किया था, साथ ही साथ स्वचालित टैंक का भी प्रयोग किया था, और सेना के पैदल चलने के मार्ग जिसे प्रशस्त हो सके, ठीक है। आगे देखो। शांत प्रकाश युक्त फ्लोरेंस से जब लियोनार्डो विंची मिलने आया तो उसे ज्ञान हुआ कि दिए हुए कार्य में 2 कार्य और सौंपे गए। कुमारी के स्नान के नल के ठीक व्यवस्था और मोर की अभिमानिनी पत्नी का चित्र, ठीक। नगर के नहरों की निर्माण परियोजना उसे बनानी पड़ी। किलेबंदी का विशेष होने के नाते उसे अल्पस पर्वत पर भेजा गया, जिससे उत्तर के आक्रमणों की रक्षा हेतु घाटियों को सुरक्षित बनाया जा सके। वहाँ उस
ने मनोहर इंगाडाइन में लटकती हुई, क्या इंगाडाइन में लटकती हुई, अब आगे देखो क्या लटक रही है। इंगाडाइन में लटकती हुई चट्टानों से गिरते झरने देखें, सभी भांति चट्टानों का अवलोकन, फूल पत्ती एवं बारीकी से अध्ययन किया, जिसका उपयोग कलाकार अपने चित्रों में बड़ी कुशलता से किया, जो सदैव के लिए अस्थायी हो गया। इन्हीं अनुभव एवं अपने बाल्यकाल की स्मृति से वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र बनाया। कौन सा? द वर्जिन ऑफ रॉक्स। कब बनाया था? ये पहला चित्र है, ठीक है। वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र बनाया। इस चित्र में दृश्य चित्र के फूल पत्ती जंगली सुरम्य में बैठी हुई माँ, पूजनीय माँ को दिखाया गया है। वह अपने अलौकिक रूप से प्रदर्शित की गई है, जिसकी हम कल्पना करते हैं अपने खेल के साथी जॉन की ओर चाइल्ड अभय मुद्रा में उठाए हुए हैं। कौन? ईसा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, लियोनार्डो दा विंची एक बड़े, थोड़ा सा और बड़ा, बस बहुत सही। लियोनार्डो दा विंची एक बड़े हाल की दीवार पर एक चित्र द लास्ट सपर बनाया, जो दीवार पर प्लास्टर के रंगों के प्रयोग के लिए अनुपयुक्त था। यह चित्र विश्व के महान चित्रों में से एक था। 20 वर्ष के अंदर ही नमी के कारण चित्र में पपड़ी निकलने लगी, जिससे चित्र भद्दा लगने लगा। बाद में दीवार पर एक दरवाज़ा काटकर निकाल दिया गया। नेपोलियन के सैनिक उस हाल में आए। उन्होंने क्राइस्ट एवं एपोसिल्स के चित्र पर मनोरंजन के रूप में गोलियां चलाई। बाद में सुधारकों ने इस चित्र को और भौड़ा बना दिया, वह विस्कृत हो गया, ठीक। अंतिम सुकोमल एवं अच्छे सुधार से वह कुछ मौलिक सा था। लियोनार्डो के प्रारंभिक स्केच अन्य कलाकारों द्वारा अच्छी अवस्था के चित्र न होती तो हम जान ही न पाते कि चित्र लास्ट सफ़र की कल्पना एवं संरचना कैसे हुई, ठीक है। आगे देखो, लियोनार्डो का एक चित्र है जिसकी तुलना उसके विश्वविख्यात द लास्ट सफ़र से की जा सकती है। वह चित्र फ्लोरेंस के मेनन जियोकोंडा, क्या मेसर जियोकोंडा की पत्नी लीसा घिरनार्डनी का व्यक्ति चित्र है। एक बार सुन लो, मोनालिसा का रियल नाम है लीसा घिरनार्डनी, ठीक है। उसकी चर्चा कला जगत के कुछ और अधिक ही की जाती है। यह चित्र 1583 ईस्वी के नहीं 1503 हाँ 1503 ईस्वी के लगभग बनाया गया था। यह अंतिम महान चित्र था। उस चित्र का नाम मोनालिसा यानी कि लीसा या मोना जियोकोंडा था। वह एक धनाढ्य एवं फैशनेप्रस्त महिला थी। फिर भी मोनालिसा गहरे रंग के कपड़े एवं कानों में बिना रिंग के दिखाया गया है। संभवतः इसका कारण था कि उसका बच्चा उन्हीं दिनों मरा था और वह शोक दिवस मना रही थी, यानी शोक में थी, ठीक। द फोफ साधारण कल्पना से भिन्न, ठीक। कंधे पर एक दृष्टिपात करने पर किसी दृश्य से वह एक रहस्य मुस्कान दिखाई पड़ती थी। अंत में ठीक है। अंत में जब वह चित्र बनाने लगता था तो कई दिनों तक काम करता रहता था। भोजन के लिए भी बड़ी कठिनाई से समय निकाल पाता था। फिर वह दिन भर चित्र के सामने बैठा रहता था और 2-3 स्ट्रोक आवश्यकतानुसार लगा देता था। दूसरे दिन प्रातः वह कभी कभी सारा
धोकर मिटा देता था तथा पुनः उसे प्रारंभ करता था। इसमें शक है कि उसने कभी किसी चित्र को सर्वथा पूर्ण न समझा हो। संभवतः यही कारण है कि उसके किसी भी चित्र पर हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि वो कभी पूरा ही नहीं समझता था कि काम पूरा हो गया, इसलिए वो हस्ताक्षर ही नहीं करता था। ठीक है। इस दीर्घ काल में देवतुल्य कल्पना के चित्रों में उतरता रहता था। वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व विजय की कल्पना के लिए चित्र बनाता रहता। उसकी कल्पना में न तो आकाश सीमित था और न समुंदर गहरा, और वह कल्पना लोक में छलांग मारता रहता था। उसने इसका भी अध्ययन किया कि चिड़िया हवा में क्यों उड़ती है और अपने रंगीन पंखों की सहायता से डाल पर कैसे चढ़ती और उतरती है, यानी कि वो कैसे जो है उड़ती है। ठीक है, देखो उड़ान मशीन के लिए उसके मस्तिष्क में पंखधर नाग व चमगादड़ से प्रारंभिक प्रेरणा उठी। पंखों से वह फड़फड़ाने की आशा करता था और चालक को वह फ्रेम में नीचे की ओर मुख करके कल्पना में ले आता था। इस तरह से वह पंखों द्वारा हवा में उड़ने की कल्पना था। लियोनार्डो सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने इतदर्ज की कल्पना किया, जिससे रेल के इंजन चलाने की संभावना थी। उसके मॉडल में पोप, ये मॉडल लिखा है, ठीक है, ये मॉडल लिखा है, ठीक है। उसके मॉडल में पोप खड़ा चलता था और रस्सी डोरी आदि हेलीकॉप्टर की भांति नीचे लटकती थी। द लियोनार्डो विंची ने पहले सोचा कि मशीन हवा में ऊपर सीधी उड़ेगी, पर इंजन हल्का ना होने के कारण वह अपने सिद्धांत का प्रयोग ना कर पाया। क्यों? क्योंकि सोचे थे कि उड़ेगी, लेकिन उसका इंजन जो है बहुत भारी था, इसलिए नहीं उड़ पाया, तो वो प्रयोग असफल हो गया। फिर भी आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, फिर भी उसने एक उड़ान ली। यही संभवतः ग्लाइडर के रूप में बाद में सामने आया। बड़ी सावधानी एवं गोपनीयता रखते हुए एक ऊंची इमारत के ऊपर इसका निर्माण किया गया। यह वर्षों से चली आ रही सूचना के अनुसार अंत में इसका सफल परीक्षण हुआ। वाह, हेलीकॉप्टर बना दिए महाराज। ठीक है, विंची ही संभवतः नियंत्रक था, परंतु यह योजना असफल रही। स्पष्टतः लियोनार्डो विंची ने फिर कभी प्रयास नहीं किया। देखो, उड़ाया तो, लेकिन उड़ाया और उड़ाने वाला, उसे चलाने वाला वो खुद ही था। ठीक है, कोई पायलट अलग से नहीं था, वो खुद ही था। तो क्या हुआ कि ये भी असफल हो गया, पूरी तरह सफल नहीं हुआ, तो इसलिए दोबारा उसने प्रयास भी नहीं किया। देखो लियोनार्डो दा विंची का ही कितना बड़ा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देखो कब से पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे अभी। लियोनार्डो विंची ने सचल घरों, रोलिंग मिल, स्क्रू काटने की मशीन, बुलडोजर, कताई मशीन, बंदरगाह से कीचड़ निकालने का मशीन का डिज़ाइन किया। वह पहला व्यक्ति था जिसने खड़ी धुरी पर चुंबक की सुई लगाया, जिससे कंपास की आधुनिक युग में विरासत में मिली, यानी जिससे कंपास की शुरुआत हुई। उसने दबाने वाली घड़ी बड़े समुद्री जहाज की योजना बनाकर क्रियान्वित नहीं किया, क्योंकि वह कहता है कि मनुष्य इतनी कुप्रकृत का है कि उसका विश्वास नहीं किया जा सकता, कि वह रहस्य नहीं बताया जा सकता। उसने कहा कि मनुष्य इतना बेकार आदमी है ना, कि अगर ये जान गए न कि ये जानवर का काम करे, तो कई जानवर गलत उपयोग करे लगे हैं। ठीक, हम ना कहा थे, लियोनार्डो दा विंची कह रहे हैं। ठीक है। आगे देखो, लियोनार्डो प्रथम वैज्ञानिक था, पहली बात तो, जिसने फॉसिल्स को
समझा कि पहाड़ों एवं चट्टानों पर पाए जाने वाले कभी महासागर की तलहटी से थे। वह मनुष्यों को बताया कि पृथ्वी मात्र 5000 वर्ष पुरानी है। उसके अध्ययन द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि आर्नो नदी का मैदान जो है वह जो है मैदान है ना, वो 2 लाख वर्ष लगे होंगे, कि वो जो नदी है उसको तलहटी बनने में 2 लाख वर्ष लगे होंगे। ठीक, आगे देखो। टेलीस्कोप एम गैलीलियो के समय से 1 शताब्दी पहले उसके मस्तिष्क में उठा कि ब्रह्मांड पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार धुरी पर घूमती रहती है और सौरमंडल में चंद्रलोक से छोटी है। तारे भी दूर पर भिन्न भिन्न संसार है और जितना कि वे छोटे दिखाई पड़ते हैं उससे कहीं बड़े हैं। सूर्य भी उसी प्रकार का एक लोक है, यानी कि उसी प्रकार का एक तारा है। ठीक, आगे देखो। इसमें आश्चर्य न था कि जो व्यक्ति इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखता था वह थका हुआ सा प्रतीत होता था। 1510 में व्यक्ति चित्र उसने अपना स्वयं बनाया था। उससे स्पष्ट है कि 58 वर्ष के श्रद्धा स्पर्श क्या है, हाँ श्रद्धा स्पर्ध, 58 वर्ष का श्रद्धा स्पर्ध एवं गंभीर व्यक्ति लगता था, परंतु कुछ निराश व्यक्ति सा दिखाई देता था। इस कारण उसका ढांचा शरीर कुछ शिथिल पड़ गया था, क्योंकि उसकी एज हो गई थी। फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया तो सफोरजा से निकल बाहर किया गया, तो मिलान छोड़ना पड़ा। ठीक है, आक्रमण हुआ तो उसे छोड़ना पड़ा मिलान। उसके मार्ग में कई नगरों में पड़ाव डाले। जब सुरक्षा सुनिश्चित हो गई तो फिर मिलान लौट आया, जहाँ फिर उसने अन्य काम करने पड़े। देखिए, जब युद्ध का मौसम था तो वो जो है निकल गया वहाँ से कि भैया यहाँ बहुत गोलाबारी हो रही, चलो अपने देश मिलान चला गया। फिर जब देखा कि यहाँ जो है सब ठीक ठाक हो गया युद्ध, तो फिर चला आया और फिर अपना अन्य काम करने लगा। ठीक, आगे देखो। अन्य काम करने लगा, इंजीनियर का भी काम करने लगा और कभी कभी स्वतंत्र चित्रकार के रूप में औरों का भी कार्य करता था। ठीक है, आगे देखो। अब जाकर कहीं उसके बारे में ख़त्म होने का नाम आ रहा है। अपने समय में उसने बड़ी ख्याति मिली, पर इतनी नहीं जितनी ख्याति उसकी आज है, क्योंकि उसके समय में वैज्ञानिक ज्ञान के लिए जो गहरी श्रद्धा आज हमारे मन में है उस समय के लोगों के मन में नहीं थी। फिर भी कलाकार के रूप में तो सर्वोत्कृष्ट ख्याति प्राप्त था। ऐसा भी नहीं है कि प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं थी, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, टिशियन उसी काल के थे। परंतु 15वीं सदी की फ्लोरेंस की कला जगत की जनता उसी के साथ थी। उसका एक स्केच जब दिखाया गया तो भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की उसी समय की थी। जैसे फिल्मी कलाकार के व्यक्तिगत उपस्थित हो, तो जैसे हीरो भी आ जाते तो एकदम भीड़ लग जाती है ना, वैसे जब इसकी एक चित्र बनाया गया ना, मार भीड़ भाड़ धक्का मुक्की हो रही थी। नगर, राज एवं धन संपन्न व्यक्ति उसके बुलाने में गर्व करते थे। शासकगण चाहते थे कि उसके दरबार को गौरवान्वित करें। लियोनार्डो पूजनीय था। वह हृदय में वह अपने को अकेला समझता था। ठीक है, वह बहुत अकेला अपने को समझता था। वह संभवतः किसी को जानता नहीं था जो उससे बराबरी के स्तर कम मिल सके। उसके समय में ज़रूर जो है बोत्तिचेल्ली और ये माइकल एंजेलो, राफेल थे, लेकिन वो किसी को नहीं जानता था कि जो उसको कला में टक्कर दे सके। कभी नहीं, कोई नहीं था। वो अद्वितीय था, उसके जैसा उस समय कोई नहीं था। ठीक है,
जीवन के अंतिम वर्षों में लियोनार्डो विंची दिन केंद्रीय फ्रांस के अब्राहम नगर में आराम से बीते, जहां वह सम्राट फ्रांसिस प्रथम के आमंत्रण पर गया था। उसके हाथों को लकवा मार गया था एवं नामागंतुक न जान पड़े थे। उसका वार्तालाप बड़ी बहुमुखी नहीं रहा। उसकी उपस्थिति में दरबारी नहीं थी और न ही कभी घनिष्ठता की मुस्कान हंस पाता था। 2 मई 1519 को मृत्यु उसे अपने आगोश में ले आई तो लियोनार्डो विंची के होठों पर बुद्धिमत्ता से भरे रहस्यमय प्रकाश को देखकर स्वयं मुस्कुरा उठी। सोचो, मौत भी इसकी जो है मुस्कुरा उठी कि मैं कितने महान व्यक्ति को लेकर जा रही हूँ। ठीक, ये कहा लियोनार्डो दा विंची। इनका चित्र है मोनालिसा, पोर्ट्रेट ऑफ जेनेवरा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, पोर्ट्रेट ऑफ मैन। ये रचना है किसकी? लियोनार्डो दा विंची की। एक बार पुनः देख लो, मोनालिसा कौन सा चित्र है? मोनालिसा, पोर्ट्रेट ऑफ जेनेवरा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, पोर्ट्रेट ऑफ द मैन। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। ठीक है दोस्तों।